हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दी वर्ल्ड ऑफ केओस की एपिसोड 2 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें ल्यू दिखाया जाता है जो येदिया को पकड़ते हुए जोर से चिल्ला रहा होता है, क्योंकि अभी यहाँ पे उस मॉन्स्टर के टेंटिकल्स ने येदिया की बॉडी के अंदर घुस चुके होते हैं। पर तभी वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल्स येदिया की बॉडी से बाहर निकाल देता है और फिर तभी येदिया अपने आप को संभालते हुए ल्यू से कहते कि मैं अभी यहाँ पे इन्फेक्टेड हो चुकी हूँ, तो अब इसी कारण से तुम्हें अभी यहाँ से जाना चाहिए। लियो उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, हम लोग साथ में हॉस्पिटल निकलते हैं। तभी येदिया उसे जोर से धक्का मारते हुए दूर कर देती है और तभी उसके पीछे से दो ज़ॉम्बीज आ चुके होते हैं जो येदिया को एकदम तेज से पकड़ लेते हैं और वो पकड़ने के साथ साथ येदिया को अभी बाइट भी कर लेता है। लियो येदिया को ऐसे देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है। येदिया एकदम चिल्लाते हुए लियो से कहते कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम जल्दी से वहाँ से भाग जाओ ना। और फिर वहाँ पे हमें येदिया के पीछे बहुत से और भी ज़ॉम्बीज दिखाया जाता है और येदिया बार बार लियो को ही कह रही होती है कि तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। और ये सब सुनने के कारण वहाँ पे लियो को ज्यादा सी परेशानी होने लग चुकी होती है और वो तुरंत ही वहाँ पे जोर से चिल्लाता है और वो जैसे चिल्लाता है और उसको तुरंत ही पास की मेमोरी याद आने लग जाती है और उसको सबसे पहले एक आदमी दिखता है जो उसे कहता है कि लियो तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। और फिर हमें उसके बाद दूसरी मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पे लियो कुछ रॉक्स के नीचे दबा हुआ होता है और एक सिस्टर डॉक्टर से कहते कि हमने वहाँ पे एक सर्वाइवर ढूंढ लिया है। और फिर वो सभी वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो लियो को लेके हॉस्पिटल के अंदर लेके आते हैं और वो लोग वहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर चुके होते हैं। वो नर्स डॉक्टर से कहते कि अभी यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसकी बॉडी के अंदर ही चल रही है। वो डॉक्टर उससे कहता है कि अभी फिलहाल हम लोग इस चीज के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो चीज है वो इसकी बॉडी के अंदर बुरी तरह से अंदर जॉइंट हो चुकी है और अभी फिलहाल हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजीज है वो भी इतनी अच्छी नहीं है कि वो इसे आराम से हटा भी सके। फिर वो नर्स डॉक्टर से कहते कि इसने भी अपनी जो कुछ मेमोरीज है उसे खो दिया है, तो अभी इसके पास के जो सैंपल्स हैं ब्लड के सैंपल्स उसे थोड़ा सा ले लेता है और फिर देखते हैं कि 3 साल के अंदर क्या बन सकता है। और फिर उसके बाद हमें एक डॉक्टर दिखाई जाती है जो लियो से कहते कि ये सामने जो लड़की खड़ी है वो तुम्हारी बचपन की स्वीट हार्ट है जिसका नाम ये दिया है। और फिर वो लियो को 2 व्यक्ति से मिलाती है, वो उसे कहते कि ये उसके पेरेंट्स हैं। और फिर उसके बाद हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आ चुका होता है। लियो ये सब याद करते हुए बहुत सारा रोने लग चुका होता है और वो कहता है कि ये सारी मेरी मेमोरीज है क्या। और फिर लियो जैसे उसकी मेमोरी से बाहर आता है वो एकदम तेज से चिल्लाते हुए ये दिया की तरफ एकदम तेज से दौड़ने लग चुका होता है और उसके रास्ते में जितने भी जो ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं उनकी बिना परवाह किए हुए एकदम तेज से आगे बढ़ते ही जा रहा होता है। ये दिया उसे कहते कि क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम इस तरफ क्यों आ रहे हो, तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, अगर तुम्हें मरना नहीं है तो तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। पर तभी लियो से मना करते हुए कहता है कि मैं यहाँ से नहीं भागने वाला, बस तुम मुझे अपना हाथ दो। पर अभी यहाँ पे लियो उसको पकड़ सके उससे पहले ही कुछ टेंटिकल्स लियो को ही पकड़ चुके होते हैं जो ये दिया के पास जाने से उसे रोक रहे होते हैं। और अभी यहाँ पे दूसरी तरफ ये दिया के अराउंड जो ज़ॉम्बीज थे उन्होंने ये दिया को पूरी तरह से कवर कर लिया होता है। पर फिर भी यहाँ पे लियो ने अपनी हार नहीं मानी होती है, वो एकदम तुरंत ही ये दिया का हाथ पकड़ लेता है और वो एकदम जोर से चिल्लाता है कि अभी यहाँ पे हम दोनों ही इस चीज को साथ में सर्वाइव करने वाले हैं। और वो ऐसे बोलते हुए उसके आंखों के अंदर से कुछ लाइट चमकने लग चुकी होती है और साथ ही साथ वो जो ज़ॉम्बीज का ढेर था जिसके अंदर ये दिया और अभी ज़्यू भी है वो टॉप से ज्यादा सा चमकने लग चुका होता है। और वो जैसे चमक वैसे वहाँ पे एक बड़ा सा लाइट का धमाका होता है जिसमें यहाँ पे लियो ने ये दिया को पकड़ लिया होता है और ये दिया और लियो के आसपास जो ज़ॉम्बीज थे वो सभी इस लाइट के धमाके के अंदर मारे जा चुके होते हैं। और अभी यहाँ पे ये दिया लियो की इस पावर को देखते हुए जरा सी हैरान होती है, पर तभी तुरंत ही ये दिया की बॉडी के ऊपर कुछ आर्मर टाइप आने लग चुका होता है। ये दिया तुरंत ही अपने आप को देखते हुए कहती कि मैं ऐसे कैसे दिख रही हूँ, अभी ये जो अजीब सी चीज मेरी बॉडी के ऊपर आई है वो क्या है। और फिर यहाँ पे हमें लियो दिखाया जाता है जो इतनी सारी एनर्जी को रिलीज करने के बाद जरा सा थक चुका होता है। और फिर यहाँ पे लियो के पास ये दिया आती है। लियो ये दिया से कहता है कि क्या तुम ठीक हो और ये तुम्हारी बॉडी को क्या हो गया। ये दिया लियो से कहते हैं कि मेरी बॉडी के जो ऊपर चोट लगी हुई थी वो अपने आप अचानक से हील होने लग चुकी है। लियो ये दिया से कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम यहाँ पे ठीक हो। तभी ये दिया अपने हाथों को देखते हुए कहते हैं कि ये जो अजीब से जो बोन आर्मर्स मेरे बॉडी के ऊपर लग रहे हैं वो क्या है। पर तभी ये दिया एक ज़ॉम्बी को नोटिस करती है और वो एकदम तेज से उस ज़ॉम्बी के ऊपर एक ही बार में पंच मारती है और जिससे वो ज़ॉम्बी वहीं पे मारा जाता है। ये दिया जैसे उस ज़ॉम्बी को मारती है वैसे वो ज्यादा सी कंफ्यूज होते हुए कहते कि इतनी ज्यादा पावर आ चुकी है मेरे अंदर। और वो तुरंत ही लियो को गुस्से में देखते हुए कहते कि तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या किया है। तभी लियो से डरते हुए उससे कहता है कि मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, मैं तो बस तुम्हें वहां से बचाया था उस ज़ॉम्बीज से। और यहाँ पे एक्चुअल में मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये सब क्या चल रहा है।
पर चलो अभी 1 मिनट के लिए ये सारी बातों को 1 मिनट के लिए साइड रख सकते हैं। अबे तुम मुझे एक बात बताओ, अभी इतने सारे खतरनाक से इवेंट अपने सराउंडिंग में चल रहा है, पर फिर भी तुम एकदम शांत क्यों दिख रही हो मुझे? अबे तुम यहाँ पे एकदम शांत हो, इसी वजह से मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल शक हो रहा है। तुम सच सच बताओ मुझे, तुम कौन हो? तभी हेजिया एकदम तेज से एक जोरदार सा पंच लियो के पीछे जो ज़ॉम्बी होता है उसके ऊपर मारती है और वो तुरंत ही लियो को नीचे नीचे झुका लेती है। और फिर जैसे ही वो ज़ॉम्बी मारा जाता है, ये दिया लियो से कहते कि मैं अजूर गार्ड हूँ, मेरा नाम ये दिया है 7th टीम से। लियो से जरा हैंड से कहता है कि ये अजूर टेक्नोलॉजी ग्रुप है ना? ये दिया उससे कहते कि हाँ तुम बिल्कुल सही हो। और फिर तभी वहाँ पे हमें अजूर टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया जाता है। ये जो अजूर टेक्नोलॉजीज है वो चाइना की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है और यही एक ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड की जो टेक्नोलॉजीज है उसे लीड करती है। और अभी यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ साल पहले एक क्राइसिस को सॉल्व करना चाहते थे। उनका क्राइसिस एक्चुअल में एनर्जी से रिलेटेड था, तो इसी कारण से वो लोग डीप ओशंस को एक्सप्लोर कर रहे थे। तभी यही दिया लियो से कहते कि अभी 3 साल पहले अजूर डीप सी रिसर्च बेस के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके अंदर तुम ही एक आखिरी सर्वाइवर बचे हुए थे। और फिर जैसे जरा मामला शांत हुआ उसके बाद मुझे ये अजूर ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया था तुम्हारे साथ रहने के लिए, और उन लोगों ने कहा था कि मैं तुम्हारी बचपन की स्वीट हार्ट हूँ। लियो ये सुन के बहुत सा गुस्से में आता है और वो ये दिया से कहता है कि क्या सच में मेरे साथ कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था 3 साल पहले? ये दिया उसे माफी मांगते हुए कहते कि हाँ तुम्हारा कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था, ये तो बस एक झूठ था। जियो ये सुनते ही बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए ये दिया से कहता है कि तो फिर मुझे आखिर तुम बता ही दो कि सच क्या है, उस डीप सी रिसर्च बेस पे आखिर क्या हुआ था? अभी यहाँ पे ये दिया लियो को कुछ बताएं उससे पहले ही अभी यहाँ पे जो ज़ॉम्बीज थे वो कुछ और भी ज्यादा तादाद में उन लोगों की तरफ आ रहे होते हैं। ये दिया लियो को पकड़ते हुए वहां से लेके जा रही होती है और उससे कहते कि अभी सबसे पहले तो हमें यहाँ से निकलना होगा। और अभी यहाँ पे मैं तुम्हें मेरे बारे में जरा बता देती हूँ। यहाँ पे एक्चुअली मेरा मिशन है तुम्हें प्रोटेक्ट करना, और अगर यहाँ पे तुम्हें और भी कोई क्वेश्चंस होगी तो अभी तुम्हें यहाँ पे ज्यादा सा वेट करना होगा। जैसे हम लोग हेडक्वार्टर्स में वापस चले जाएंगे वैसे तुम वहाँ पे जो हायर अप्स होगे उनके साथ बात करके अपने क्वेश्चन के आंसर्स ले लेना। और फिर उसके बाद हमें वो ज़ॉम्बीज दिखाया जाता है जो एक्चुअल में ये दिया और लियो को ढूंढ रहे होते हैं, पर वो लोगों को ये दिया और लियो कहीं पे दिख नहीं होते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे ये दिया और लियो सिविर से होते हुए वहां से निकल रहे होते हैं। और फिर जैसे ये दिया और लियो तो सिविर की जो स्टेज थी उसे उतरता है, वैसे ये दिया के बॉडी के ऊपर जो आर्मर्स थे वो वहां से चले जा चुके होते हैं। लियो से कहता है कि तुम मेरी जैकेट पहन सकती हो, और फिर ये दिया उसकी जैकेट पहन लेती है। और लियो से कहता है कि अभी मुझे यहाँ पे वहाँ पे जो कुछ भी होता उसके बारे में सारी सच्चाई जाननी है, पर उससे पहले मुझे यहाँ पे ये चीज जाननी है कि मेरे जो पैंट्स हैं वो सुरक्षित हैं या फिर नहीं। ये दिया लियो से कहते कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें सबसे पहले ही तुम्हारे पेरेंट्स के पास लेके जाती हूँ। लियो ये दिया को देखते हुए अपने पास के सीन याद करता है जहाँ पे ये दिया उसके साथ एकदम नॉर्मल से बिहेव करी थी। अभी फिलहाल तो वो यहाँ पे एकदम एक्शन टाइप में चल रही है। वो यहाँ पे एकदम नॉर्मल सी जो ये दिया थी उसके बारे में याद कर रहा होता है, और वो याद करते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अभी ये जो ये दिया है जो मेरे सामने है वो कितनी अलग सी है, पर अभी फिलहाल इसने अपनी खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस कर लिया था मुझे बचाने के लिए, तो सो इसके कारण से मैं इसके ऊपर भरोसा तो कर ही सकता हूँ। और फिर हमें उसके बाद अगले सीन पे लियो का हाउस दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों आ ही चुके होते हैं। और अभी यहाँ पे जो लियो का जो घर है उसकी जो एंट्रेंस वाली एरिया उस जगह पे भी कुछ मॉन्स्टर्स पहले से आ चुके होते हैं, मतलब कि यहाँ पे भी ज़ॉम्बीज का जो अटैक था वो हुआ ही था। और फिर उसके बाद लियो उसके रूम के अंदर जाता है, और फिर जैसे उसके रूम के अंदर जाता है वो उसके मॉम एंड डैड को बुलाने लग चुका आता है, और वो जैसे ये बोलता है वैसे उसके सिर के ऊपर कुछ अचानक से लगता है और वो तुरंत वहाँ पे नीचे गिर चुका होता है। ये दिया ये देख के जरा हैरान होती है, और वो तभी वहाँ पे एक लेडी उन लोगों को गन पॉइंट करते हुए कहते कि तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हिलोगे, अगर तुम लोग हिलोगे तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।